हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई मैं आशीष कर्णवाल भाई सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भी और एसएससी सीजीएल के थ्रू भी। अभी मेरा जो सीजीएल का ज्वाइनिंग नहीं आया, बट बेसिकली वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो भाई पहले तो बात यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करा करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल ऑफ एलडीसी। इसमें बेसिकली सभी एलडीसी जो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सेलेक्ट होते हैं हमारे, उन सभी की हम बात कर लेंगे। वैसे बेसिकली मैंने एफएचक्यू एलडीसी की वीडियो, सीजीडी एलडीसी की वीडियो और एक भी और दो एलडीसी की वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो आप लोग वो वीडियोस भी देख लेना। मैं अपनी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एसएससी सीएचएसएल स्ट्रेटजी, रूम ऑफ स्टूडेंट्स इन मुखर्जी नगर, वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो अपना, जिसका टाइटल है हमारा जॉब प्रोफाइल ऑफ एलडीसी। यानी कि जो जितने भी एलडीसीज हैं हमारे ए टू जेड, उनका जो है जॉब प्रोफाइल या फिर वर्क ऑफ नेचर क्या क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पे मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न की। आप लोगों को पता ही है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले हमारा 200 मार्क्स का टियर 1 होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग हमारी 0.5 की होती है। इन 200 में से हमारा कट ऑफ लग जाता है। फिर टियर 2 के लिए जाते हैं। टियर 2 में हमारा डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन ऐसे और एक क्वेश्चन लेटर एप्लीकेशन या फिर प्रेसिस में से एक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टियर 2। उसके बाद फिर लिस्ट लग जाती है। फिर हमारा टियर 3 होता है स्किल टेस्ट, है ना, जिसको हम टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं। टाइपिंग टेस्ट बेसिकली हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड वो बेसिकली वहाँ पे मांगते हैं, ठीक है। चलिए, वो उसके क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जो आउट ऑफ 300 आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाती है, ठीक है। टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आप लोग टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको एग्जाम से मतलब एक तरीके से आप वहाँ से आपका जो फर्दर कैंडिडेचर है वो मतलब एक तरीके से एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होते। तो आपको टाइपिंग भी क्वालिफाई तो है, लेकिन आपको क्वालिफाई करनी होती है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको डीवी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, सॉरी, फाइनल रिजल्ट से पहले आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। डीवी में जिन कैंडिडेट्स को टाइपिंग के बाद रिजल्ट लगता है, उनको डीवी के लिए बुलाया जाता है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बेसिकली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, उनकी फोटोकॉपीज़ लेके जानी होती है। वो फोटोकॉपीज़ वहाँ पे मतलब ओरिजिनल देखते हैं, फोटोकॉपीज़ वो वहाँ पे एक फ़ाइल बनती है आपकी, उस फाइल में लगा देते हैं, ठीक है। तो जिन जिन कैंडिडेट्स का हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट लगता है, जिसमें लिस्ट लगभग 10 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। जो फर्दर टाइपिंग के बाद जो लिस्ट होती है, उससे भी 10 नंबर ऊपर हमारी फाइनल लिस्ट लगभग बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही फाइनल डीवी के टाइम पे ही वो पोस्ट प्रेफरेंस भी बढ़वा लेते हैं। जैसे बेसिकली हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, एलडीसीज इन वेरियस डिपार्टमेंट, जिसमें लगभग 45 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है। तो आपको डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस अपने हिसाब से देनी होती है। और फिर उसके बाद एसएससी फाइनल रिजल्ट निकालती है, जो मार्क्स कम प्रेफरेंस कम डिपार्टमेंट वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 3 चीज़ें होती है, मार्क्स, आपकी प्रेफरेंस आपने क्या दी, और डिपार्टमेंट में वैकेंसीज कितनी है उस हिसाब से, ठीक है। उस हिसाब से आपको फाइनल रिजल्ट के बाद आपको डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको अब एलोकेट हो गया एफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर सीजीडी एलडीसी। तो आपको वहाँ से क्या होगा, एक अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, वो भर के भेजना होता है। फिर उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और फर्दर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मेडिकल के साथ मिल जाता है। वो मेडिकल लेटर आपको भरवा के अपने सीएमओ को यहाँ से लेके जाना होता है ज्वाइनिंग लेटर के साथ, और आपको फर्दर जो है जिस दिन आप वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं उस दिन आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर ज्वाइनिंग तक का। तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, पूछते हैं कि ट्रेनिंग होती है या नहीं। भाई ट्रेनिंग नहीं होती है एलडीसी में, आप लोग धीरे धीरे सीख लेते हैं। 2 साल के बाद वो ट्रेनिंग कराते हैं नॉर्मली, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इतना कोई खास यूज नहीं होता, क्योंकि आप लोग जो है उससे पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या है, देखो बेसिक नेचर जो एलडीसी की जॉब का है वो क्या है, आपको एक तो डाक डायरी डिस्पैच करना होता है कि कौन सी डाक आ रही है, वो आपको चढ़ानी होती है। उनको आपको फर्दर रजिस्टर में चढ़ा के आपको एमटीएस को देनी होती है। एमटीएस उन डाक को जो है एक तरीके से डिलीवर करके आएगा। आपको पूरी डाक का ध्यान रखना होता है, डेली कितनी डाक आ रही है, कितनी डाक जा रही है। बेसिकली काम हमारा मेन यही है। आजकल क्या है कि जो डाक है वो कंप्यूटर पे भी चढ़ती है, और कुछ जगह क्या होता है कि उसको रजिस्टर में चढ़ाते हैं, पूरा मेंटेन करके रखना होता है। तो यही कारण है कि जो एलडीसीज का काम है वो क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का होता है, रजिस्टर मेंटेन करने का होता है, लेजर्स मेंटेन करने का होता है, रूटीन सिंपल टाइपिंग जो सॉरी रूटीन सिंपल टाइपिंग जो आपके ऑफिसर्स आपको देते हैं,
आपको ये नहीं होगा कि आप अपने आप बना के ले जाओ। कुछ जगह ऑफिस में क्या है कि ऑफिसर्स खुद टाइप करा देते हैं कि भाई आप करके ले आओ, लेकिन कुछ जगह क्या आपको खुद से ही टाइप करनी होती है। वो ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है और ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑफिसर्स के साथ आप लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको रूटीन सिंपल टाइपिंग करनी होती है। लेजर मेंटेन में बेसिकली काम क्या है, डाक डायरी डिस्पैच और लेजर मेंटेन का, ठीक है। आपको मतलब एमटीएस को बोल के जैसे कि भाई ये फोटोकॉपी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेनली काम तो हमारा बेसिकली एलडीसी का यही है कि आपको टाइपिंग भी किस तरीके की कराएंगे कि क्या बोलते हैं, ऑफिसर आपको डिक्टेशन दे देंगे और आपको एज इट इज़ वो टाइप करना होता है, और आपको नोटिंग या फिर ड्राफ्टिंग जो भी है टू जेड वहाँ पे प्रेजेंट करके उस पर साइन लेके फाइल मेंटेन करके आपको बना के रख देनी होती है साइन लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद एक काम जो हमारा मेन होता है वो है क्या बोलते हैं, ऑफिस मेंटेन, मतलब पूरे तरीके से करवाने का कि भाई क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। ये भी काम कुछ एलडीसीज को दे दिया जाता है। बेसिकली डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि आप किस तरह के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सीजीडीए डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपसे डाटा एंट्री भी करा ली जाती है। आपको एक डाटा दे दिया जाएगा, वो आपको एक सॉफ्टवेयर में फीडिंग करना होता है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया वो यही है कि आपको डाक डायरी डिस्पैच, सिंपल रूटीन टाइपिंग, लेजर मेंटेन, रजिस्टर मेंटेन, इनवॉइस वगैरह का पूरा कंप्लीट मेंटेनेंस, ये सब काम होता है। आपको ज़्यादा मतलब माइंडली प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। माइंडली प्रेशर जो होता है वो आगे फर्दर जब आपका प्रमोशन हो जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और आगे फर्दर मतलब पहले सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यूडीसी बोलते हैं, फिर उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और फिर एसओ। बेसिकली लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो माइंडली प्रेशर उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं प्रमोशन एस्पेक्ट की बात करता हूँ कि एलडीसीज में प्रमोशन किस तरीके से है। सबसे पहले आप 3 या 4 साल में एलडीसी के बाद बिना किसी एग्जाम के यूडीसी बन जाते हैं। फिर यूडीसी के बाद आप लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, फिर आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, और फिर फर्दर आप डिप्टी डायरेक्टर, अगर आप मतलब जो है एज काफ़ी कम एज में लग जाते हैं तो आप फर्दर भी सिलेक्शन के लिए एलिजिबल रहते हैं। एमटीएस वालों के लिए क्या है कि उनको एमटीएस के बाद एक एग्जाम देना होता है, एसएएस एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम बोलते हैं उसको, तभी वो एलडीसी बनेंगे, और फिर एलडीसी के बाद फर्दर वही यूडीसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और ये सब आपको पोस्ट जो है मिलनी शुरू हो जाती है। बेसिकली एमटीएस के लिए डायरेक्ट प्रमोशन नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट देते हैं बट कुछ डिपार्टमेंट नहीं देते। अब आते हैं हम कैंटीन फैसिलिटी की बात। एएफएचक्यू, सीजीडीए, जो बेसिकली डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो डिफेंस से रिलेटेड है, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती है, अदरवाइज हर डिपार्टमेंट में कैंटीन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये जो मैं बेसिकली सभी जॉब्स के लिए जो एलडीसी डिपार्टमेंट हमारे हैं उनका मैंने जो प्रोफाइल जो है वो आपको बताने की कोशिश करी। और बेसिकली जो टाइम है, टाइमिंग हमारा जो एलडीसी का होता है, देखो एलडीसीज में भी कुछ जगह क्या है, नॉर्मली 6 डे वर्किंग भी है, ठीक है। कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे टाउन्स वगैरह में 6 डे वर्किंग है तो वहाँ पे हमारा टाइम क्या रहता है ऑफिस का 10 से 5। जो ऑफिस 6 दिन के होते हैं उनका टाइमिंग रहता है 10 से 5। और जो 5 डे वर्किंग है, जैसे दिल्ली के अंदर सारे ऑफिस क्या है 5 डे वर्किंग है, तो वहाँ पे जो हमारा ऑफिस का टाइम रहता है वो रहता है 9 से 5:30 तक, ठीक है। सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, और बीच में 1 घंटे का लंच होता है 1 से 2 तक। और बेसिकली भाई अगर एलडीसी की मैं बात करूं तो एलडीसी में आपको जो है काफ़ी टाइम मिल जाता है आगे फर्दर जो है तैयारी वगैरह करने का। पोस्टल असिस्टेंट में आपको ऑफिस टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। एलडीसीज में आपको क्या है कि आपको जो है एक टाइम मिल जाता है, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आपको वो एक टाइम मिल जाएगा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने का, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट में आप ऑफिस टाइम में नहीं वर्क कर पाओगे, बाद में आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। 10 बजे ऑफिस जाना होता है, 5 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं, तो आपको फर्दर टाइम आपका जो है बाद का मिल जाता है। बट एलडीसीज में आपको ऑफिस टाइम में भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे एएफएचक्यू और भी जो डिफेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो आपको बेसिकली बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो जिस टाइम भी आपका सिलेक्शन होगा, जैसे अभी सीजीएल 2018 का अभी रिजल्ट अवेटिंग है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जो आप डिपार्टमेंट वहाँ पे प्रेफरेंस में दोगे, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ये भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिपार्टमेंट वहाँ पे प्रेफरेंस में दे रहे हो। आपके मार्क्स अच्छे हैं बट आपने डिपार्टमेंट गलत डाल दिया, अच्छे तरीके से नहीं डाला, तो इस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से कंसल्ट करके, अच्छे से सारी चीज़ें देख के कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको लोकेशन कहाँ मिल रही है, आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें किस तरीके का वर्क नेचर है, वहाँ पे वर्क का जो मतलब जो नेचर ऑफ वर्क है वो किस तरीके का है, और वहाँ पे आपको आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे टाइम मिल भी रहा है नहीं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग प्रेफरेंस देना। अगर किसी को लोकल में चाहिए परमानेंटली तो पोस्टल असिस्टेंट ऑप्ट करेगा आगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
तो आप लोग सभी चीज़ों को देखते हुए ही डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस अच्छे से देना, ठीक है। चलिए, अगर इससे भी अलग कोई और डाउट रहता है आपको, जो प्रोफाइल ऑफ एलडीसी से रिलेटेड या फिर पोस्टल असिस्टेंट, आप किसी भी चीज़ के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपकी हर जो है मतलब जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो भाई आप सभी लोग, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैं 7-8 वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोग जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ रहती है। और भाई मतलब आपको पूरे तरीके से हेल्पफुल वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो आप सभी।